गाजीपुर से अमित उपाध्याय, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, अवैध सलहे सहित अपराधी हुए गिरफ्तार। थाना कोतवाली गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 5 फरवरी 2023 को लाड कार्नवालिस पार्क के आगे एक महिला की हत्या करके उसकी लाश और स्कूटी को फेंककर एक्सीडेंट का रूप दिया गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर पर मुकदमा संख्या 62/2023 धारा 279/304 427 भादवी पंजीकृत हुआ था। दौरान विवेचना उक्त अभियोग को धारा 302/201 में तरमीम करते हुए उक्त घटना का अनावरण करने हेतु थाना कोतवाली व सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक 14 फरवरी 2023 को प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह मय हमराह व स्वॉट टीम प्रभारी रामाश्रय राय मय टीम व सर्विलांस से प्रभारी उप निरीक्षक श्री सुनील कुमार तिवारी मय हमराही द्वारा उक्त घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 62/2023 धारा 302/201 भादवी की घटना में वांछित अभियुक्त प्रिंस सिंह उर्फ लड्डू पुत्र रमेश सिंह निवासी सलारपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर, राकेश कुमार केसरी पुत्र सियाराम केसरी निवासी ग्राम सलारपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर, हाल पता तुलसीपुर, राणा प्रताप क्षत्रिय संघ संस्थान के सामने थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग तिराहा के पास से गिरफ्तार करते हुए कब्जे से एक अदद तमंचा, अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोगों के गांव के ही रहने वाले आशुतोष दुबे, जिसकी प्रेमिका थी, जिसको दिनांक 5 फरवरी 2023 को शाम को सम्राट ढाबा के आगे बुलाया, तब वह अपनी स्कूटी से आई और उनको अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो पर बैठा लिया और तीनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दिए थे तथा लाड कार्नवालिस पार्क के आगे महिला हत्या करके उसकी लाश और स्कूटी को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 5 तारीख में शाम को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसमें एक महिला मृत हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसका पीएम आया तो उस पीएम में जो कारण दिखाया गया था वो हत्या का दर्शाया गया था, जिससे उस एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी पे पुलिस को संदेह हुआ। फिर इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट और सर्विलांस की टीम को लगाया गया। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। जो मृतिका थी, जो इसमें तथ्य संज्ञान में आए थे, वो इस प्रकार है कि मृतिका ने करीब 3-4 साल पहले एक करंडा क्षेत्र का आशु उर्फ आशुतोष दुबे नाम का लड़का है, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उस आशुतोष दुबे की फिर एक घर वालों की सहमति से भी एक शादी हुई, जिसके कारण वो परिवार में विक्टिम रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया दौरान तफ्तीश, करीब 1 साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया। उसमें उसने अपने इन 2 साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, HSB है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है, जहां पे युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है। और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह के कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। जब दौरान तफ्तीश इनसे ये पूछा गया कि भाई एक्सीडेंट दिखाने का क्यों प्रयास किया, तो ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इस मृतिका का 30 लाख का बीमा था जो एक्सीडेंट में मिल सकता था। तो एक पंथ दो काज वाली थ्योरी पे शातिर दिमाग उसका चल रहा था, जो उसका पति और ये आज जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं,
कि इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए और उसके बीमे की राशि भी हड़प ली जाए।